सो आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो काफी ज्यादा वियर्ड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी है ये, जो कि मध्य प्रदेश से है। जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा अजीब चीजें करता है, जिसकी वजह से वो अपनी एक आंख का विजन खो देती है, क्योंकि वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा वायलेंस करता है। उसकी आंखों में मिर्ची डालता है, पत्थर भी मारता है। एंड जो चिली पाउडर मिर्ची की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ उसकी आंखों में ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी वो डालता है, और ऐसा वो मल्टीपल टाइम करता है। सो ये अभी अप्रैल का केस है, अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है। उसका रीजन तो मैं आगे पता लगेगा अभी। 23 साल की एक लड़की होती है, नाम उसका हम नहीं ले रहे हैं। एंड जो लड़का है वो 24 इयर्स का, उसका नाम अयान पठान है। सो अयान जो काफी ज्यादा अय्यास किस्म का लड़का है, बिगड़ा हुआ लड़का एक तरह से तुम कह सकते हो। जो इसके फादर है वो नहीं है, इसकी मदर और ये रहते हैं सिर्फ घर में रहते थे, क्योंकि वो घर अभी नहीं बचा है, छीन लिया गया है इनसे। क्यों छीना है वो आगे पता लगेगा। सो अयान जो है मजदूरी वगैरह करता है, जितनी वो पैसे कमाता है वो अपने ऊपर खर्च कर देता है, खासकर नशे में। अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है एंड कुछ सब्सटेंस भी यूज करता है, जिन सबका इम्पैक्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा हो रखा है। दिमाग से एकदम पैदल है, एंगर इश्यूज है इसे। एंड जो उसकी मदर है वो भी इसके ऊपर कुछ खास गौर नहीं देती, क्योंकि उसको ये हो गया है कि अभी ये बिगड़ चुका है, हाथ से निकल चुका है, इसको मैं चाह के भी नहीं सुधार सकती। तो उन्होंने भी जैसा ये है जो ये कर रहा है उसके साथ जीना शुरू कर दिया अपना जिंदगी। सो ये नशे वशे करके, दारू वगैरह पी के मोहल्ले के बाकी लोगों से लड़ता रहता है। इसकी किसी से नहीं बनती है। पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो इसे मुंह लगाना पसंद नहीं करते हैं, इससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। एंड उसी से मोहल्ले में एक और लड़की रहती है, जिसका हम कुछ नाम रख लेते हैं अभी, रिया। सो रिया और अयान जो एक ही मोहल्ले के हैं, बचपन से ये उस जगह पे रह रहे हैं, तो साथ में ही बड़े हुए हैं। बचपन में खेले वगैरह भी हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अयान जैसा पहला था वो वैसा बिल्कुल नहीं रहा है, तो इससे लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, और रिया की और इसकी बात भी नहीं होती है। सो अभी से कुछ सालों पहले क्या होता है, जो रिया के पापा होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो अभी रिया के घर पे भी सिर्फ उसकी मम्मी और रिया है, और उनका एक घर है। ये भी कुछ खास अमीर लोग नहीं है, अयान तो है ही नहीं, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी। तो जैसे अभी मदर की सिंगल चाइल्ड है रिया, तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टी या फिर ये घर है ये हैंड ओवर किया जाएगा रिया को, जब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहेगी। अब ये बात जब अयान को पता लगती है तो उसके अंदर लालच आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो वैसे भी रिया को पसंद करता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन रिया नहीं करती है उससे बात, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कैसे है, किस तरह से लोगों से लड़ता रहता है। बट दूसरी साइड अयान ने ठान ली थी कि उसे रिया से दोस्ती करनी है, आगे अपना रिश्ता बढ़ाना है। एंड वो बिल्कुल वैसा ही करना शुरू करता है, बार बार रिया का पीछा करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, जो कि रिया उसको मना कर देती है कि नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरा पीछा मत किया करो। बट वो नहीं मानता है। एंड थोड़े टाइम बाद रिया को उसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, और इनका रिलेशन चल जाता है, इनकी बातचीत होती है, मिलते वगैरह है ये। एंड जब ये चीज रिया की मम्मी को पता लगती है तो वो उसको बहुत ज्यादा डांटती है, कहती है कि तू इसके साथ ना घूमा कर, इससे अपना रिश्ता कुछ मत रख, ये अच्छा लड़का नहीं है। एंड दूसरी बात, ये हमारी कम्युनिटी का नहीं है, हम तेरी शादी इससे नहीं करवाएंगे। अब जो बात सुन के रिया काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती थी अपनी मम्मी पे, कहती थी कि जैसा तुम समझती हो उसे बिल्कुल वैसा नहीं है, मतलब वही सारी बातें जो लोग प्यार में करते हैं। तो वो सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही चलता रहता है। अयान और जो रिया है वो साथ में 2 साल रह लेते हैं, इनका रिलेशन चलता है इतना। अब इसके बीच इन लोगों की लड़ाई होती रहती थी आम सी, लेकिन प्यार का सोच के, प्यार की आड़ में रिया सब कुछ सह रही थी। रिया को लग रहा था कि एक ना एक दिन ये सुधर जाएगा, बट उसको ये नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। देखो अब क्या होता है, अयान बार बार रिया को बोलता है कि वो जो तुम्हारा घर है वो मेरे नाम करवाओ कैसे भी करके। अब ये बात सुन के पहले तो वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। एंड दूसरी बात, वो जो घर था वो रिया की मम्मी के नाम पे था, तो रिया का उसमें कुछ भी नहीं बनता था। अब उसकी मम्मी उन दोनों का रिश्ता पहले ही पसंद नहीं करती है, तो जब उसने अपनी मम्मी से भी डिमांड करी इस चीज की तो उन्होंने उसे डांट के भगा दिया, इवन उसे घर से निकाल दिया अपने। लड़ाई वगैरह जब बहुत ज्यादा हुई तो अब ये सारी चीजें देखने के बाद अयान को और ज्यादा गुस्सा आई है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस चीज के लिए वो सब ये कर रहा है वो उसको मिल ही नहीं रहा। एंड अब ये और इसके घर पे आके रहने लगी है। अब इस सारी चीजों में जो वायलेंस होता है अयान का रिया के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा। वो उस पे बेल्ट से हमला करता है, जो कि बहुत नॉर्मल था उसके लिए, वो अक्सर ऐसा करता था। इवन एक बार उसने क्या किया, झाड़ू ली, एंड झाड़ू का जो पीछे का हिस्सा होता है तुम्हें पता होगा वो अगर तो काफी ज्यादा कठोर होता है, तो उसको इसके सिर पे मारा, इवन आंखों पे मारा। बेल्ट से उसको मारता था, जब उसके शरीर पे बहुत ज्यादा चोटें लग जाती थी तब उन चोटों पे ये लाल मिर्च रगड़ता था, कभी नमक छिड़क देता था। फॉर रियल ये चीज वो फॉर रियल करता था भाई, मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। इवन जो लाल मिर्च थी वो इसने कई बार इसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी लगाई है, जो कि तुम इमेजिन कर सकते हो कितना, किस पेन से वो गुजरी होगी, कितना उसको पेन हुआ होगा। एंड आंखों में भाई, आंखों में मिर्ची डाली है इसके, जिसकी वजह से आंख खराब हो गई है। और जब इससे भी बात नहीं बनी, उसे कुछ खास चोट नहीं पहुंची, तो उसने सीधे एक स्टोन उठाया और इसके मुंह पे फेंक के मारा।
रिया के, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा चोट भी आई थी। एंड ये सारी चीजें जब रिया की मदर को पता लगी तो उसने जाके कंप्लेन लिखवा दी कि ये मेरी बेटी को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि इसको हमारे घर के ऊपर कब्जा करना है। और ये चीज सुन के और रिया को घायल देख के, मतलब रिया की बॉडी पे निशान वगैरह देख के पुलिस अयान को गिरफ्तार कर लेती है। 1-2 दिन वो जेल में रहता है, लेकिन रिया क्या करती है, उसको जाके छुटा लेती है वहां से कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ ने झूठ बोला है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता और ये सब चोट जो है नॉर्मल ऐसे ही मुझे लगी है, इसकी वजह से नहीं लगी है। अब भाई रिया तो प्यार में पागल थी, उसको लग रहा था अयान ही उसका सब कुछ है। दूसरी तरफ अयान जो है जायदाद, घर, इस सब में बहुत ज्यादा पागल था। रिया को लगा था कि ये घर उसको जब छुड़ा के लाएगी तो उसे अकल आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे अकल आने से रही, उसने रिया के ऊपर और ज्यादा वायलेंस करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने इसको अपने घर के कमरे में बंद किया और जब ये शोर वगैरह मचा रही थी तो फेविक्विक ली और इसके मुंह पे चिपका दी, जिससे कि ये मुंह ना खोले, चीखे ना जाए बाहर। मैंने तुम्हें बताया वैसे कि मोहल्ले के हैं ये सेम, तो इनके जो घर है ना वो भी काफी ज्यादा पास है कि अगर चीखे वगैरह शोर वगैरह मचाए तो रिया की मम्मी तक ना जाए, जिससे कि वो फिर से कंप्लेन ना कर दे या फिर आसपास का कोई फिर से आगे कंप्लेन ना कर दे। तो इसने फेविक्विक ली और इसके मुंह पे चिपका दी। अब इसको मारता पीटता, वो इवन रेड चिली लेके, लाल मिर्च जो होती है वो इसकी आंखों में डाल दी इसने और भी बॉडी के काफी ज्यादा पार्ट्स पे लगा। वो बेचारी चीख भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती कुछ, वो अपने दर्द में परेशान है। एंड इधर अयान को बिल्कुल भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, खास क्या फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये चीज जो है कई दिन तक चलती रही। तो मैं अभी स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा एक, कि रिया की जो आंखें वो किस तरह से लाल हो गई थी जब उसके ऊपर ये सब किया जा रहा था। फेस में तुम्हें नहीं दिखा सकता, सॉरी, ब्लर हो गई, तुम्हें दिख रहा होगा जो दिख रहा होगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद रिया को तो लगा था कि अब वो मर ही जाएगी, उसको मार के ही छोड़ेगा। बट देन होता क्या है, एक दिन रात को वो हिम्मत करती है जब ये अयान सो जाता है, अयान के घर पे उसकी माँ सो जाती है। वेल इस सारे जो प्लान में अयान की माँ भी उसके साथ थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं लालच में मरी हुई थी। लालच में थी मतलब मरी हुई नहीं थी, वो भी कहीं ना कहीं लालच में थी कि ये जो घर है वो उनके नाम हो जाए, इनकी शादी वगैरह कैसे भी कैसे करके हो जल्दी। तो जब अयान और उसकी माँ सो जाती है तो ये रात को कोशिश करती है वहां से भागने की, जैसे तैसा करके कमरा खोलती है, वहां से भागने की जब कोशिश करती है तो ये सक्सेसफुल हो जाती है। एंड अभी अयान के घर से निकलने के बाद ये अपने घर नहीं जाती है, सीधे वहां से पुलिस स्टेशन जाती है, जो कि 4-5 किलोमीटर दूर था। काफी ज्यादा रात हो रही थी, लेकिन ये वहां तक पैदल जाती है और वहां जाती है। वहां जाके जब कंप्लेन लिखाने बैठती है तो जो भी पुलिस वाले इसको देखते हैं, नोटिस करते हैं चीजें, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं कि इसको हुआ क्या है, ये कि इसकी आंखें पूरी फूली पड़ी है, हाथ पे इतने सारे निशान हैं। तो उससे वो पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, बताओ जरा। अब वो बोल नहीं पाए कुछ, क्योंकि उसका तो होठ चिपके हुआ है। अब लोगों को लगा कि ये डरी हुई है और इसके जो होठ है थोड़े बहुत ड्राई से दिख रहे थे कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुए हैं, जैसे कि नॉर्मल हो जाते हैं, तुम्हारे भी बहुत सी बार हो जाते होंगे अगर तुम बाहर ज्यादा घूमते वगैरह हो तो, गर्मी में पानी वगैरह नहीं पीते तो उन्हें लगा कि डिहाइड्रेशन की वजह से शायद इसके होठ जो है वो लिप्स जो है ऊपर नहीं हो रहे होंगे, या फिर मुंह बंद होगा ऐसा करके, या फिर कुछ और बात है, अभी बोलेगी। काफी देर हो जाती है बट वो नहीं बोलती। देन फिर वो नोटिस करते हैं कि इसका मुंह तो चिपका हुआ है, बोले तो बोले कैसे ये। अब ये चीज देख के वो और ज्यादा डर जाते हैं। देन वो कैसे ना कैसे करके उसका मुंह खोलते हैं और उससे जब चीजें पूछनी शुरू करते हैं तो वो हल्की आवाज में सब बताना शुरू करती है, जिसका वीडियो है, उधर पुलिस स्टेशन वालों ने वीडियो बनाया था एज अ एविडेंस। अब जो सारी चीजें मैंने तुम्हें अभी बताई है वही वो पुलिस वालों को बताती है कि उसके साथ ऐसा ऐसे हुआ है एंड प्लीज उसकी मदद करो, उसे इस सब चीज से बचाओ। पुलिस वाले सबसे पहले तो रिया को जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उधर एडमिट करते हैं, उसका इलाज वगैरह शुरू होता है। एंड देन नेक्स्ट डे वो अयान को जब पकड़ने जाते हैं तो अयान घर पे नहीं मिलता है, क्योंकि उसने देखा होगा कि रिया भाग गई है, तो अब उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। बट पुलिस वाले उसको ढूंढ निकालते हैं। जब उसको ढूंढ रहे होते हैं, जब उसको पकड़ते हैं तो वो मिलता है इनलीगल अल्कोहल सेल करता हुआ, दारू, कच्ची दारू, कच्ची नहीं मतलब बिना लाइसेंस के दारू सेल करता हुआ मिलता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, पकड़ के ले आती है। एंड जब उससे चीजें पूछी जाती हैं तो उसे कुछ खास रिग्रेट वगैरह होता नहीं है उन चीज का, वो धीरे धीरे सब एक्सेप्ट भी कर लेता है जितने उसके ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि वो सब सच था। अब इस सारी जानकारी में क्या होता है, जब पुलिस थोड़ा और डीप जाती है तब उन्हें पता लगता है कि जिस घर में अयान रह रहा था वो इनलीगल था। अब जब ये चीज पता लगती है पुलिस वालों को तो तब उन्हें समझ में आता है कि ये क्यों रिया के घर के पीछे इतना पड़ा हुआ था, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पता था कि आज नहीं तो कल इनका ये जो घर है वो टूट जाएगा या फिर इनसे छीन लिया जाएगा, तो ये कल को कहाँ रहेंगे। और इसीलिए शायद अयान की जो मम्मी थी वो इस सब चीज में इतना ज्यादा इंक्लूड थी और इतना साथ दे रही थी उसका। जब ये चीज पता लगती है तो कुछ दिन में ही अयान का जो इनलीगल घर था वो तोड़ दिया जाता है, अयान जेल के अंदर बंद होता है एंड उसकी मम्मी अभी बेघर हो चुकी है। एंड जो सिया है उसका दूसरी साइड हॉस्पिटल में इलाज वगैरह चल रहा है। डॉक्टर्स ने अभी एक आंख के लिए ऐसा बोला है कि बहुत कम चांसेस है कि इसकी एक आंख सही होगी, नहीं तो ये विजन खो देगी, इसको बहुत कम दिखना शुरू होगा, इससे 10
10% 15% इस तरह से। एंड बाकी और भी बॉडी पे बहुत सारी चोटें हैं उसकी, जो टाइम के साथ शायद भर जाएंगी, लेकिन जो उसके साथ ये सब हुआ है वो शायद मुश्किल से ही भूल पाएगी, या फिर ये चीजें जो है उसके ख्वाब है दिल के वो कभी भरेंगे, वो शायद कभी नहीं भरेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी इस सारी चीज में ये लड़की जो है वो भी इतनी ही खुद के लिए जिम्मेदार है कि जो इसके साथ गलत हुआ है, कि जितना वो लड़का है। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड जो अयान के ऊपर है बहुत सारे चार्जेस लगे हैं फिलहाल, सेक्शन 376 एंड सेक्शन 323 एंड सेक्शन 294। एंड अभी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिया के कुछ और बयान लिए जाएंगे एंड उसके बाद और भी ये जो सेक्शन है इनमें चीजें इंक्लूड होंगी। सो के कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करना, जो भी मैंने सारी बातें बोली है और जो भी तुमने समझा है, कौन गलत क्या गलत। गलत तो है ही वो लड़का साफ साफ, तभी जेल के पीछे है। बाय बाय, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और किसी पे भरोसा मत करो भाई, किसी पे भरोसा मत करो।